सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। हमारे साथ हैं सांसद हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी। बड़ा एक वाजिब सवाल इन्होंने उठाया था, उसका क्या रहा। नमस्कार जी। आपने मुद्दा उठाया था जी समलात भूमि का, और दबंग लोग इंडस्ट्रियलिस्ट उस पर कब्जा कर ले हैं, क्या कुछ उस मुद्दे का राज? नहीं, दबंगकार इंडस्ट्रियलिस्ट का तो विषय नहीं है ये जी। विषय ये है कि एक व्यवस्था थी हरियाणा प्रदेश में कि जहाँ कहीं गांव में कोई शिल्पकार नहीं होता था, चाहे वो कुम्हार शिल्पकार हो, चाहे लोहार शिल्पकार हो, या लकड़ी का काम करने वाला जांगड़ा दिमान वो शिल्पकार हो, उनको गांव में ज़रूरत थी किसान को, और ला के उनको बसा दिया जाता था जी। उनको गांव में समलात भूमि में से कुछ भूमि रहने के लिए भी दे दी जाती, और कहीं कहीं ज़्यादा होती तो उनको कृषि के लिए भी दे दी जाती, लेकिन उनको उन भूमियों को मालिकाना हक नहीं मिला। और जैसे जैसे समय परिवर्तन के साथ इनके धंधों की गांव के अंदर उपयोगिता कम हो गई, क्योंकि मशीनी युग आ गया, और ना लोहार की आवश्यकता रही। अब शाम को कोई फाड़ी तो कुटवाता नहीं, ना गंडा अस्सी के वो पहनना करवाता, ना कोई दराती के दांते कटवाता, अब ना कोई खाती का दरवाज़ा बजाता। पहले तो ये सिस्टम था कि किसान को सुबह खाती का दरवाज़ा देखना पड़ता था, और शाम तक फाड़ी खुंडी हो जाती तो इस दिन छिपने के बाद लोहार का देखना पड़ता था। और बार त्योहार ने जब मटके की ज़रूरत पड़ती, गर्मी में पड़ती और पड़ती, जब कुम्हार का देखना पड़ता। अब इन सभी की उपयोगिता कम होगी, रही नहीं बल्कि नाम मात्र ही रही है कहीं कहीं। तो अब एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया कि गांव के अंदर पहले तो एक जिम्मेवार आदमी मुश्किल से उसको जिम्मेवारी देते थे कि भाई तू सरपंच बन जा, रहा इनकार करता था वो, नहीं भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, किसी और को जिम्मेवारी दे दो। आज इसका राजनीतिकरण हो गया, पूरी तरह से पॉलिटिकलाइजेशन हो गया, और सरपंची में भी लोग करोड़ों तक भी खर्च कर देते हैं। तो उस मामले में अगर कहीं कोई शिल्पकार जो गांव के अंदर बसता है, उसकी उपयोगिता नहीं रही, और वो गलती से भी उसका ऐसे आदमी को, क्योंकि राइट टू वोट तो अपना इसको बाबा साहब ने एक प्रभुत्व का अधिकार कहा है कि, तो प्रभुत्व को अपने वोट का जो अधिकार है तो उस पर तो अपना विवेक काम करता है, लेकिन अपने विवेक से अगर ऐसे व्यक्ति की वोट दे दे, वो चुनाव हार जाए और विरोधी बन जाए, तो उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया जाता है कि इसको गांव से उठाओ, अब इसकी ज़रूरत नहीं, खाम हमारा विरोध में खड़ा होगा ये बना जी। हाँ जी। तो इस तरह के 60,000 मुकदमे हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं लोगों को उजाड़ने के लिए, और कई जगह से उजाड़ भी दिए हैं लोग। मैं जरवाई गांव का उदाहरण दूं, भिवानी में जी। मेरे ही जांगड़ा समाज का एक व्यक्ति, वो 3 बार गांव का सरपंच रहा, प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा, क्योंकि उसकी जो गांव में उपयोगिता थी इतनी बढ़िया थी, इतनी ज़्यादा थी कि गांव में उसकी प्रतिष्ठा थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो विरोधी सरपंच ने उसके ऊपर मुकदमा डाल के डीसी ने उसका हरवा दिया। अनसन सिंह उस समय डीसी था। मैंने डीसी को फ़ोन पर कहा, मैं खुद चेयरमैन था, मगर डीसी साहब ये कब्जाधारी नहीं है, ये बसाए हुए लोग हैं, इन्हें ज़मीन पर कब्जा नहीं किया हुआ है, ये गांव में बसाए गए थे। ये ठीक है कि कानून नहीं बने अब तक कर, इनको मालिकाना हक नहीं मिला, लेकिन डीसी ने कहा मैं तो कानून के हिसाब से चलूँगा, कानून तो ये कहता है कि ये पंचायत की लैंड है, और उसने घर के डिमोलेशन का ऑर्डर दे दिया, और वो बेचारा अपमान के मारे सुसाइड कर गया वो व्यक्ति। तो ऐसी करुणामय गाथाएँ काफ़ी हैं। मैंने इससे मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। सुप्रीम कोर्ट का रूल ये कहता है कि पंचायती लैंड का टाइटल नहीं चेंज हो सकता, तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि इस विषय को गंभीरता से लेकर हम इस पर विचार करेंगे। तो ये बहुत चैलेंज है आज के गरीब आदमी के सामने। तो और भी बहुत सी बातें हैं, लंबा विषय। कब तक इन पे समलात भूमि पे देखो विषय उनके ध्यान में लाया है, फिर कोई कमेटी बनेगी। अब दोबारा मैं चर्चा में जब कभी मौका मिलेगा तो करूँगा, क्या फर्दर वो है, लेकिन करेंगे वो ज़रूर इस बारे में, उनको समझ में आई लग जाऊंगा जी। समझ में आई। देखो वो तो मैं टाइम बाउंड तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन वो लंबा विषय है, लेकिन उनके ध्यान में ये बात हमने लाई है, और वो ज़रूर, क्योंकि वो तो आम आदमी से ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने तो सारा सब कुछ देखा हुआ है, तो एक एक चीज़ उन्होंने अनुभव की हुई है। तो जिसने अनुभव किया होता है वो 1 मिनट में समझ जाता है व्यक्ति। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ सार्थक पहल होगी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई समलात भूमि का मुद्दा तो है, और अभी तक इसमें कोई कानून बना भी नहीं है। चलो देखेंगे कब तक इस बात पे चर्चा होती है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।